ये हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिनों में पहले एक आपकी ऑडियो लीक हुई, फिर कामरान टिसोरी साहब की ऑडियो लीक हुई। उसकी डिटेल में हम नहीं जाते, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि क्या इसके पीछे पीपल्स पार्टी है या कोई और है? कौन जो है वो आपको आपस में लड़ा के अपना फ़ायदा उठाना चाह रहा है? नहीं पीपल्स पार्टी की खैर हमें इस मामले में तो नहीं है लड़ाने में। एक्चुअली चूँकि नंबर सबके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, हाँ भाई, और किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली नहीं है, तो डेफिनेटली पार्टीज अपनी अपनी बार्गनिंग कर रही हैं, ज़्यादा अपना अपना ज़्यादा शेयर लेने की कोशिश कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के पास एक डेफिनेटली नंबर है जिसकी वजह से जो है वो उसके बगैर हुकूमत नहीं बन सकती, हमारे नंबर मिलाकर हुकूमत नहीं बन सकती। तो डेफिनेटली वो अपनी एक बात कर रहे हैं और अपना एक शेयर और अपनी एक डिमांड कर रहे हैं। लेकिन चूंकि पीएमएलएन से हमारा जो है वो हुकूमत से इलेक्शन से पहले से एक वास्ता ताल्लुक है, हमने पहले से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रखी थी। तो पीएमएलएन से अच्छी हमारी डेवलपमेंट है। हमारी जो जितनी भी 4 या 5 मीटिंगें हुई हैं तो उसमें यही अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ हम साथ चलेंगे और उनकी मदद करेंगे, उनकी हुकूमत में उनको हिस्सा डालेंगे उसमें। देखिए, एक बात हमने भी खुलकर ये वाली बात की कि आज की जो हुकूमत है ये कहीं से भी बेड ऑफ रोजेज नहीं है। किसी के लिए कोई जो है कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर चार्म नहीं है। आप पॉलिटिकली स्पीकिंग अगर आप मुझसे बात करें, मैं अक्सर कह भी चुका हूँ, तो भाई अगर हमें सियासत अपनी जो है वो उसको ऊपर लेकर जाना है तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के साथ जाकर बैठ जाएं, एक दिन में हमारी सियासत जो है वो पॉलिटिक्स हमारी ऊपर चली जाएगी और हमें 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 कोई इसके अंदर कोई लॉस भी नहीं है। आप खुद ये भी देखिए कि पीपल्स पार्टी जो कि इतने नंबर होने के बावजूद भी वो भी मिनिस्ट्रीज में नहीं जा रहे, उन्होंने भी अपने आईनी ओहदे रखे और वो हुकूमत में नहीं हमें डायरेक्ट अपना ब्लेम, यही वजह है ना कि वे ब्लेम नहीं लेना चाह रहे या हुकूमत की कारकर्दगी का अपने शेयर नहीं करना चाह रहे। तो ये तो हमारे लिए भी ऑप्शन है, लेकिन हमने चूंकि एक अंडरस्टैंडिंग, हमने कहा कि भाई हम आपको सपोर्ट करेंगे और हम करेंगे सपोर्ट, हुकूमत के साथ जाएंगे और जो भी फिर पीएमएलएन की अंडरस्टैंडिंग हमारी है, उनका जो भी हमारा ड्यू शेयर होगा वो इंशाल्लाह। अच्छा, आप कैबिनेट में तो शामिल होंगे, लेकिन सिंध की गवर्नरशिप आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसमें हामिद भाई यही है कि पीएमएलएन हमें ये कहती है कि हमने पीपल्स पार्टी से अपनी सिंध पंजाब की गवर्नरशिप दी है उनको, तो हमने सिंध की गवर्नरशिप जो ली है तो उसमें एक कॉन्सेप्चुअल एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग यही है कि हमारे साथ मिलकर उन्होंने जो है वो गवर्नर लगाना है। आपके साथ मिलके जी, तो वो गवर्नर आपका भी हो सकता है? जी हो सकता है हमारा गवर्नर। हाँ, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं है आपके साथ? वो बहुत सारी गुफ्तगू है। हाँ ठीक है, लेकिन ये बताएं कि क्या ये बात आपने नहीं की कि सिंध की जो हुकूमत है उसमें भी आपको शेयर दिया जाए, क्योंकि पार्टी तो आपकी सिंध में है, तो वहाँ पे अगर आपके पास हुकूमत नहीं होगी तो आप क्या लोगों का क्या काम करेंगे? आमिद भाई, हमने चूंकि पीपल्स पार्टी से हमारे चूंकि ऐसे ताल्लुकात अभी थोड़े से नहीं हुए हैं ना। हाँ। और अच्छा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि देखिए पीपल्स पार्टी, मैं आपके ज़रिए मैं दोबारा ये वाली बात कह दूं कि हम पार्टनरशिप चाहते हैं, हम तो कोई अजीब बात नहीं कर रहे हो और पीपल्स पार्टी को इसमें नुकसान है। देखिए, पीपल्स पार्टी के जो 55 नंबर थे और हमारे 17 नंबर, अगर आप इनको क्लब करते हैं तो पीएमएलएन के नंबर से सिर्फ 3 या 4 नंबर कम रहते हैं। अगर ये अंडरस्टैंडिंग हमारी होती तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के नंबर 1 कैंडिडेट होते और आज़ाद उम्मीदवार उनके मिलते। मैं कह रहा हूँ कि हम कराची को और हैदराबाद को कैप्चर करने के बजाय, उसको टेक ओवर करने के बजाय उसकी पार्टनरशिप में पे जाना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ कि इलेक्शन के चलें, कैंपेन की बात और थी, इलेक्शन आ गया, लोगों को सर्व करने के लिए पीपल्स पार्टी जहां भी लोगों की बात करेगी, हमारी मदद चाहेगी या हमें हमारी कंट्रीब्यूशन चाहेगी तो हम फिर भी तैयार हैं, लेकिन हमारी कोई कम्युनिकेशन नहीं है उनसे। आपने जो इंतखाबी मुहिम में जिन आईनी तरामीम का वादा किया था और उस पर आपको लोगों ने वोट भी दिए, तो वो आईनी तरामीम पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर तो नहीं हो सकती, तो इसके लिए आपको पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात की ज़रूरत नहीं है? 200% हामिद भाई, ना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि हम तो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के पास भी जाएंगे। हम तो सारी पार्टी, क्योंकि हमें तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए ना। हम तो अभी तो पीएमएलएन से ये कह रहे हैं कि आप और हम इसको सिर्फ एग्री करके इसको सबमिट करते हैं, हम इसको सबमिट करेंगे, कर रहे हैं, कर दिया है बल्कि, और हम पीपल्स पार्टी के पास भी उस मसवदे को लेकर जाएंगे। हम आज़ाद उम्मीदवार अरकान असेंबली में जिस जिस पार्टी के लोग हैं हम उनके पास जाएंगे और उनसे इनकी हिमायत मांगेंगे, तो यकीनन हमसे। और आप ये बताएं कि कल जो असम्बली का इजलास बुलाया गया है
सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि मैं जब तक मखसूस नशस्तों का मामला तय नहीं होता तो मैं इजलास नहीं बुलाता, तो इस पे आपका क्या पॉइंट है? जो है आइन में जो वाज़े तौर पर लिखी हुई बात कि 21 दिन में 22 दिनों में जो है वो सेक्रेटरी या स्पीकर जो बुलवा सकते हैं, मैं समझता हूँ इसके अंदर कोई कानूनी हिच नहीं है। जो भी असेंबली का इजलास हो रहा है वो आइनी तौर पर सही हो रहा है। अच्छा, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से फ़रोग नसीम साहब ने दलाइल दिए, तो उन्होंने वो भी ये चाहते हैं कि अब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं जो आज़ाद इंडिपेंडेंट्स, तो उनको तो ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकती, तो MQM भी चाहती है कि वो नशस्तें आपको मिल जाएँ, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, PMLN भी चाहती है, JUI भी चाहती है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये किसी का हक है जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये तो है, ये तो एक बात हो गई मोरल और एक कॉन्सेप्चुअल बात हो गई, लेकिन यहाँ पे लीगल बात ये है कि इलेक्शन की जो रिज़र्व सीट के ऊपर जो लिस्ट जमा होनी थी, वो लिस्ट जमा होने की डेट से पहले वो लिस्ट जमा नहीं हुई है। तो आईनी और कानूनी तौर पर अगर लिस्ट जमा नहीं हो उस डेट के गुजरने से पहले, तो उस पार्टी का राइट नहीं बनता कानूनी तौर पर। अगर कोई मोरली सपोर्ट भी करना चाहे, आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। ये लिस्ट जमा हुई है, जो नाम जमा हुआ, ये उसकी उस डेट के गुजरने के बाद जमा हुए, तो कानूनी तौर पर जो है वो ये राइट नहीं बनता। इसके अगर ये करते हैं, मोरली करते हैं, अगर आप एथिकली इसको जाते हैं, तो फिर बहुत सारे पेंडोरा बॉक्स खुलेंगे फिर आइन में। तो आइन और कानून में इस वाली बात की गुंजाइश नहीं है कि रिजर्व सीट की लिस्ट जमा कराने की डेट गुजरने के बाद आप कोई लिस्ट जमा कराएं। अच्छा, ये बताएं कि फिर अगर आपको फ़र्ज़ करें मिलती हैं सीटें ख़वातीन की भी और नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज़ की भी, तो MQM की कितनी नशस्तें बढ़ेंगी? आज हमारी 22 हो गई हैं। हाँ। तो 2 से 3 सीटों का और इजाफा होगा, हम 24-25 पे चले जाएंगे ख़वातीन की मिला के। जी 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 जी। तो आपकी 2-3 और बढ़ जाएंगी। जी जी। अच्छा, अब आखिर में ये बताएं कि अब जब नई हुकूमत बन जाएगी तो MQM पाकिस्तान जो है उसका सबसे बड़ी उसकी प्रेफरेंस क्या होगी कि जिसके ज़रिए उन्होंने जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं तो उनकी उम्मीदों पे आपने पूरा उतरना है? हमें ऐसा है कि बहुत माज़रत के साथ हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त नाराज़ हो जाते हैं। 15 सालों से पीपल्स पार्टी को हुक्मरानी है और 15 सालों में एक कतरा भी नया पीने का पानी नहीं आया 15 सालों में, बल्कि जो पानी आता था हमारे ज़माने में उस पर भी हाइडेंट बनाकर उस पानी को भी चोरी करके शहर को शहर का ही पानी बेचते हैं। ये लोग कहते हैं पानी की, ये मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूँ। जब बेसिक्स नहीं है तो आप इमेजिन करें कि जो कुछ और हुआ नहीं है। तो हमें तो वो लोगों की जो मिजरीज़ हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उसको कम करना है और फिर ख़त्म करना है। तो हमें हर वो काम करना है जिससे हम लोगों के मसाइल को कम कर सकें। मैं समझता हूँ आप कह रहे हैं पानी कराची का सबसे बड़ा मसला है। इस वक्त तो 80% घरों में पानी नहीं आ रहा, बिजली मसला है, गैस मसला है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं कराची में वही मसला बनी हुई है अब इस वक्त। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मसला है, बिजनेस कम्युनिटी के पास लोग बंद कर करके, तो ये मसला हल करने के लिए तो आपको पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। आमिद भाई, हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते, हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते। हम तो बार बार कह रहे हैं कि भाई हर चीज़ जो है वो बात करके चीज़ों को, लेकिन हम अपने आप को, लोगों को ये मेंटालिटी हटानी पड़ेगी कि हम कब्जा कर लेंगे, हम कैप्चर कर लेंगे, हम दिलों को जीतने के बजाय जो है वो उनको जो टेक ओवर कर लेंगे। ये काम हम पार्टनरशिप करें ना हमारे साथ, लोगों की फलाह और बहबूद के लिए हमारे साथ पार्टनरशिप करें। हम भी पॉलिटिकल लोग हैं, हम कोई लड़ाई नहीं करना चाहते, कोई किसी को ख़त्म नहीं कर सकता। आप हमारे मैंडेट को तस्लीम करें, हम आपके मैंडेट को, आप बड़ी पार्टी हैं, हम छोटी पार्टी हैं, हम आपको बड़ी पार्टी मान रहे हैं, तो अब जो हमारा शेयर है आपको हमारे शेयर को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा।